हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस and some problems of file processing system, then three levels of abstractions according to code, then what is relational schema, what is relational instance, then what is domain, array, next tuple record, and then move to the concept of key. In key we discussed what is super key, what is candidate key and what is primary key. ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर की से. व्हाट इज सुपर की? सुपर की इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. इट इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which is used to differentiate all tuples of relation R, which is used to differentiate all tuples, all the tuples of relation R. And what is candidate key? Candidate key is, it is also set of attribute, but it is minimal set of attribute, minimal set of attribute which is used to differentiate all the tuples of relation R, right? And next is what is primary key? Basically primary key is one of the candidate key. Primary key is one of the candidate key which is used by designer. Okay, सो वन बाय वन हम एग्जाम्पल से समझते हैं व्हाट इज सुपर की, व्हाट इज कैंडिडेट की एंड व्हाट इज प्राइमरी की. ओके, सपोज वी हैव ए रिलेशनल स्कीमा आर विथ एट्रीब्यूट ए बी एंड सी, with three attribute like SID, SNAME and address A, B and C. Okay, so suppose that like SID, SNAME and address, we have three attributes SID, SNAME and address, and the records are S1, S2, S3 with the student name A, B, again A, and address are X, X and Y. Okay, we have three records, that is S1, S2 and S3, and three attributes, that is SID, SNAME and address. Okay, suppose that यहाँ पे मैं अगर SID को कॉल करूँ, SID को कॉल करूँ मीन्स SID S1, तो मुझे कौन सा रिकॉर्ड मिलेगा? SID S1 A एंड X. अगर S2 को कॉल किया तो S2 B X एंड S3 को कॉल किया तो S3 A और Y. इट मीन्स SID के बिहाफ पे मैं हर एक रिकॉर्ड्स को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं. सो SID इज माई सुपर की. ओके, नाउ क्या मैं S नेम से कर सकता हूं? S नेम से अगर मैंने S नेम में A को कॉल किया, तो A से मुझे क्या आंसर मिल रहा है? S1 भी और S3 भी. इट मीन्स एस नेम ए को कॉल करने पे मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे S1 का आंसर मार्क करना है S3 का. ये ओके, तो इट मीन्स मुझे 2 रिप्लाई आ रहे हैं ए को कॉल करने पे. इट मीन्स एस नेम से मैं हर एक रिकॉर्ड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता. सो एस नेम इज नॉट सुपर की. ओके, नेक्स्ट सपोज मैंने एड्रेस को कॉल किया. एड्रेस को कॉल किया, मैंने कहा कि
रिट्राइव द नेम ऑफ SID whose address is X, whose address is X। तो मेरे पास कौन सी SID आ जाएगी, S1 और S2, दो SID आ गई। क्या मैं यूनिकली डिटरमाइन कर सकता हूं कि किसका है? नहीं। मीन्स अगेन एड्रेस इज नॉट अ सुपर की। ओके, एड्रेस इज नॉट अ सुपर की। नेक्स्ट, मूव टू कैंडिडेट की। व्हाट इज कैंडिडेट की? कैंडिडेट की आर minimal set of attribute. Before that, as I know, SID is super key. Okay, can I say sir SID SNAME is super key? क्या मैं ये कह सकता हूं कि SID और SNAME मिला के अगर कॉल करूं तो क्या मैं इस रिलेशन के हर एक टपल को डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं? यस सर, क्योंकि अगर मैं SID से कर सकता हूं तो SID SNAME मिला के भी बोलूंगा। मीन्स अगर मैंने कॉल किया S1A तो मुझे एड्रेस क्या मिलेगा? X, S2B X, S3A Y। इट मीन्स सिर्फ आउटपुट में एक ही रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास। अगर मैं SID से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं तो SID SNAME से भी डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं। लाइक अगर मैं रोल नंबर से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं हर एक स्टूडेंट को। अगर मैंने रोल नंबर 1 कॉल किया तो एक ही स्टूडेंट रिप्लाई करेगा, बट अगर मैंने रोल नंबर के साथ उसका नेम भी कॉल कर दिया तो स्टिल आंसर तो सेम ही आएगा ना। इट मीन्स मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ओके, सो SNAME एंड SID इज आल्सो अ सुपर की। कैन आई से सर SID एड्रेस इज सुपर की? कैन आई से SID एड्रेस इज सुपर की? यस सर, बिकॉज अगर मैंने कॉल किया S1X तो आंसर क्या आएगा? A, S2X आंसर क्या आएगा? B। बिकॉज अगर मैं SID से हर एक टपल को डिफरेंशिएट कर सकता हूं तो SID एड्रेस से भी कर सकता हूं। इट मीन्स अगेन सुपर की। नेक्स्ट, क्या SID SNAME और एड्रेस इज अ सुपर की? यस सर, अगेन इट इज अ सुपर की, क्योंकि अगर मैं SID से इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को डिफरेंशिएट कर सकता हूं तो SID SNAME से भी, SID एड्रेस से भी। ओके, सो सुपर कीज आर SID SNAME, SID address, SID SNAME address. These are the super key. Okay. Next, move to candidate key. Candidate key is minimal set of attributes. Minimal set of attributes which are used to differentiate each record of the relation R. Right. तो मैं बात करता हूं SID। इज SID इज माई कैंडिडेट की? यस सर, क्योंकि SID से इस रिलेशन R के हर एक रिकॉर्ड को मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। इज सो SID इज माई कैंडिडेट की। कैन आई से SID SNAME इज कैंडिडेट की? कैन आई से SID SNAME इज कैंडिडेट की? नो, बिकॉज मैं SID से तो डिफरेंशिएट कर सकता हूं, बट SID SNAME इज नॉट द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट। मिनिमल मीन्स अगर मैंने अगर मैंने यहां से इस सेट ऑफ एट्रीब्यूट से अगर एक भी एट्रीब्यूट को हटा दिया तो क्या सेम फंक्शनैलिटी मैं कर पा रहा हूं? चेक करते हैं। अगर मैं SNAME को हटा देता हूं तो क्या सेम काम कर पा रहा हूं? यस सर, यस सर। इट मीन्स ये जो SID SNAME था ये मिनिमल नहीं था, बट मिनिमल कब हुआ? अब हुआ। सो कैंडिडेट की SID SNAME. So SID SNAME is not a candidate key because it is not minimal. Okay. Next, so is SID address is candidate key? No, because again it is not minimal. It means what is candidate key? Candidate key is minimal super key. Candidate key is minimal super key. Okay. Next, प्राइमरी की। क्योंकि यहां पे इस रिलेशन R में मेरे पास कौन सी प्राइमरी की है या कौन सी कैंडिडेट की है और सुपर की है। फॉर रिलेशन R आई हैव ओनली वन कैंडिडेट की और वन सुपर की, दैट इज SID। सो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि कौन सी कैंडिडेट की को सिलेक्ट करूं, क्योंकि एक ही कैंडिडेट की है मेरे पास। सो अगेन प्राइमरी की इज SID। ओके, सो ध्यान रखना कि सुपर की इज एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, वेयर एज कैंडिडेट की इज मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट। तो
इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से मैं क्या जज कर सकता हूं, मींस सर ये पॉइंट नोट कर लेना अपने नोट्स में, एवरी कैंडिडेट की सुपर की, एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, वेयर एज एवरी सुपर की, वेयर एज एवरी सुपर की नीड नॉट बी कैंडिडेट की, नीड नॉट बी कैंडिडेट की। कैसे? बट ये भी मैं कह सकता हूं कि एवरी मिनिमल सुपर की, एवरी मिनिमल सुपर की इज कैंडिडेट की, ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज ट्रू। एवरी सुपर की नीड नॉट बी कैंडिडेट की, अगेन ट्रू। एवरी कैंडिडेट की सुपर की, यस सर ट्रू। ओके, इट मीन्स हर सुपर की जरूरी नहीं है कैंडिडेट की होगी, बट एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, बिकॉज कैंडिडेट की एक और डेफिनेशन है। व्हाट इज कैंडिडेट की? कैंडिडेट की इज सुपर, सॉरी, व्हाट इज सुपर की? सुपर की इज कैंडिडेट की प्लस जीरो और मोर एट्रीब्यूट, जीरो और मोर एट्रीब्यूट, राइट। सो कैंडिडेट की इज मिनिमल सुपर की, कैंडिडेट की इज मिनिमल सुपर की, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स अपने नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट मूव टू सम एग्जांपल्स ऑफ सुपर की। हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सुपर की, व्हाट आर द सुपर कीज? ओके, बिफोर that suppose I have a relation R, that is A, B and C, and the table is look like A, B, C, 1 2 3 4 5 6 7 7 8। ओके, ये मेरी टेबल है। अब मुझे ये चेक करना है कि इसमें से कौन कौन सी कैंडिडेट की है, कौन कौन सी कैंडिडेट की है, कौन कौन सा एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है। ए, क्या कॉलम ए में कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है? नहीं हो रही। इट मींस हर एक वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो जब भी मैं ए को कॉल करूंगा, मींस 1 को कॉल करूंगा, तो एक ही रिजल्ट मेरे सामने आएगा, राइट। 2 को कॉल किया तो ये पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया, 3 को कॉल किया तो ये पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाएगा, राइट। इट मींस आउटपुट एक ही रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास। इट मींस ए इज कैंडिडेट की, क्यों? क्योंकि ए से मैं क्या कर सकता हूं बच्चे, डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं हर एक रिकॉर्ड को। इज बी इज कैंडिडेट की? यस सर, बिकॉज देर इज नो रिपीटिशन ऑफ एनी वैल्यू इन कॉलम बी। बट कैन आई से सी इज कैंडिडेट की? नो, क्योंकि अगर मैंने सी को कॉल किया या 7 को कॉल करता हूं तो मेरे पास आउटपुट में ये 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे, तो मुझे नहीं पता कि मैं किस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ए एंड बी आर कैंडिडेट की, बट सी इज नॉट कैंडिडेट की। ओके, अब सुपर की बात कर लेते हैं साथ में ही। देन व्हाट इज सुपर की? सुपर की इज कैंडिडेट की प्लस जीरो और मोर एट्रीब्यूट, जीरो और मोर एट्रीब्यूट। सो व्हाट आर द सुपर की? सर, इज ए सुपर की? यस सर। बी सुपर की? यस सर। सर, ए बी सुपर की? यस सर, बिकॉज सुपर की नीड नॉट बी मिनिमल, बट कैंडिडेट की शुड बी मिनिमल। सर, ए सी इज सुपर की? यस सर, बिकॉज एटलीस्ट कैंडिडेट की इंक्लूड इन दिस। सर, बी सी इज कैंडिडेट, बी सी सुपर की? यस सर। ए बी सी सुपर की? यस। सो ऑल दीज आर सुपर कीज, बिकॉज सुपर की इज कैंडिडेट की प्लस जीरो मोर एट्रीब्यूट, राइट। एंड next move to some more terminology. Now, what is simple key? What is simple key? What is simple key? Simple key are keys. Simple key are key. It is a candidate key with one attribute. It is a candidate key with single attribute. With single attribute. It is a candidate key with single attribute. यहाँ पे जो कैंडिडेट की है, ए कैंडिडेट की है और बी भी मेरे पास एक कैंडिडेट की है, ठीक है। तो सिंपल की कौन सी हो गई? ए एंड बी आर सिंपल की, ए एंड बी आर सिंपल की,
ओके, नेक्स्ट इज कंपाउंड की। नेक्स्ट इज कंपाउंड की। नेक्स्ट इज कंपाउंड की। सपोज करो मेरे पास एक रिलेशन आर है, उसके तीन एट्रीब्यूट है ए बी एंड सी। एक रिलेशनल स्कीमा है आर विद ए बी सी एज एट्रीब्यूट्स। सो ए बी एंड सी एंड वैल्यूज आर 1 1 2 3 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 2 3 3 and 4 and value of C is 6 6 7 7। ओके, सो देखते हैं कि क्या A कैंडिडेट की है। इज A इज कैंडिडेट की? इज A इज कैंडिडेट की? नो। अगर मैंने A मीन्स 1 को कॉल किया तो मेरे पास ये दो रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आ रहे हैं, मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। ओके, सो A इज नॉट कैंडिडेट की। इज B इज कैंडिडेट की? इज B इज कैंडिडेट की? नो। अगेन जब मैंने 3 को कॉल किया, अगर जब मैंने 3 को कॉल किया तो मेरे पास रिकॉर्ड सेकंड और रिकॉर्ड थर्ड रिट्राइव होंगे। मैं इंडिविजुअली एट्रीब्यूट B से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। ओके, इज C इज माई कैंडिडेट की? अगेन नो, बिकॉज रिपीटिशन इज देयर। हर एक रिकॉर्ड, इस रिलेशन के हर एक रिकॉर्ड्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। ओके, देन सर व्हाट आर द कैंडिडेट की? सपोज मैंने ए और बी को कंबाइन करके कॉल किया, इट मीन्स 1 2 1 2, तो आंसर क्या आएगा? 6। मैंने कॉल किया 1 3, आंसर क्या आएगा? 6। मैंने कॉल किया 2 3, आंसर क्या आएगा? 7। मैंने अगेन कॉल किया 3 4, आंसर क्या आएगा? 7। इट मीन्स जब भी मैं ए और बी को मिला के कॉल कर रहा हूं तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, राइट? इट मीन्स मैं ए बी को मिला के हर एक रिकॉर्ड को डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं। इट मीन्स ए बी इज माई नाउ कैंडिडेट की। चेक सर, ए सी इज कैंडिडेट की? चेक, ए सी इज कैंडिडेट की। ओके, 1 6 1 6 आउटपुट क्या आया सर? 1 6 को आउटपुट 2 और 3 आएगा, 2B और 3B। ओके, 1 6 ए और सी को मिला के कॉल कर रहा हूं तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं। ओके, सो ए सी इज माई नॉट कैंडिडेट की। नेक्स्ट सर, इज बी सी इज कैंडिडेट की? इज बी सी इज कैंडिडेट की? बी और सी, अगर मैंने बी और सी 2 6 को कॉल किया, अगर मैंने 2 6 को कॉल किया आउटपुट क्या आया? 1। अगर मैंने 3 6 को कॉल किया आउटपुट क्या आया? 1। अगर मैंने 2 3 को कॉल किया आउटपुट क्या आया? 2। अगर मैंने 4 7 को कॉल किया आउटपुट क्या आया? 3। ओके, सो कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, इंडिविजुअल है, मीन्स कंबाइन होके हो रही है, बट जो भी आउटपुट आ रहा है वो सिंगल एट्रीब्यूट या वो सिंगल रिकॉर्ड्स आ रहा है, सॉरी सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है। इट मीन बी सी इज ऑल्सो कैंडिडेट की, ए बी इज कैंडिडेट की, बी सी इज कैंडिडेट की। ओके, so now move to our topic compound key. Compound key is candidate key with more than one attribute, with more than one attribute। तो इस कैंडिडेट की में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 2। सो कंपाउंड की आर ए बी, नेक्स्ट BC, because BC is a candidate key with more than 2 attribute. Okay, so simple key is candidate key with 1 attribute, compound key is candidate key with more than 1 attribute. Next prime attribute, important terminology है, ये बहुत बार यूज हुई है। प्राइम एट्रीब्यूट, और हम इसे कई बार की एट्रीब्यूट सेट भी बोलते हैं, और की एट्रीब्यूट सेट और प्राइम एट्रीब्यूट सेट। ओके, सो प्राइम एट्रीब्यूट सेट कौन से होते हैं? अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं, अगर मैं इसी रिलेशन की बात करूं, ओके, अगर मैं इसी रिलेशन की बात करूं तो यहां कैंडिडेट की क्या थी? ए बी बी सी। इट मीन्स प्राइम एट्रीब्यूट्स आर द एट्रीब्यूट्स
आर द एट्रीब्यूट्स विच बिलोंग्स टू एनी कैंडिडेट की। नोट डाउन कर लेना, एट्रीब्यूट्स बिलोंग्स टू एनी कैंडिडेट की। ओके, सपोज करो मेरे पास एक रिलेशन R है, उसमें A, B एंड C एट्रीब्यूट्स हैं, और जो मेरी कैंडिडेट की है वो क्या है, A एंड B। एक कैंडिडेट की है, B एक कैंडिडेट की है। इट मीन्स बोथ द कैंडिडेट की आर नाउ सिंपल। सो व्हाट आर प्राइम एट्रीब्यूट सेट? Sir, prime attributes are the attributes which belongs to any candidate key. It means क्या A किसी कैंडिडेट की से बिलोंग करता है? Yes sir. So A is prime attribute. क्या B किसी कैंडिडेट की से बिलोंग करता है? Yes sir. So B is also prime attribute. But क्या C इस रिलेशन का C एट्रीब्यूट किसी कैंडिडेट की से बिलोंग करता है? No. So A and B are prime attribute. Next, non prime attribute. Attributes which not belongs to any candidate key. So इस केस में क्या हो जाएगा? C is non prime attribute. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। सपोज R is a relational schema with A, B, C, D are my attributes, and let's suppose that candidate key are one candidate key is AB, next is C. ओके, वन कैंडिडेट की इज ए बी को मिला के कैंडिडेट की बना, इंडिविजुअल ए नहीं है, इंडिविजुअल बी नहीं है, बट ए बी को मिला के कैंडिडेट की है। नेक्स्ट इज ओनली सी। ओके, सो इन दिस केस व्हाट आर प्राइम एट्रीब्यूट्स? सर, प्राइम एट्रीब्यूट्स आर द इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स विच बिलोंग्स टू एनी कैंडिडेट की। इट मीन्स क्या ए किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट है? यस सर, सो ए इज माई प्राइम एट्रीब्यूट। क्या बी किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट है? यस सर, बी अकेला ए कैंडिडेट की नहीं है, बट एट्रीब्यूट ए बिलोंग कर रहा है किसी ना किसी कैंडिडेट की से, राइट? सो ए इज प्राइम एट्रीब्यूट, बी इज प्राइम एट्रीब्यूट एंड सी इज आल्सो प्राइम एट्रीब्यूट, एंड इन दिस केस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ओनली डी। इसको डिटेल में भी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो प्राइम एट्रीब्यूट आर ए, बी एंड सी, एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर डी फॉर दिस एग्जांपल। ओके, next topic is primary key. Primary key is one of candidate key. Okay, so next is alternate key. What is alternate key? देखो, क्या सपोज करो एक रिलेशन R है, उसमें A, B, C और D मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं, और सपोज करो जो मेरा कैंडिडेट की का सेट है वो क्या है? सर, A इज माई कैंडिडेट की, B C इज माई कैंडिडेट की। ओके, सो इन दिस केस सपोज करो प्राइमरी की, मैंने A को प्राइमरी की मान लिया, डिजाइनर ने A को प्राइमरी की मान लिया, ये भी कैंडिडेट की है, A भी कैंडिडेट की है, और B और B से मिला के भी कैंडिडेट की है। A को मैंने प्राइमरी की मान लिया, तो BC क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट की। BC इज ऑल्टरनेट की, मींस प्राइमरी की इज वन ऑफ कैंडिडेट की, अल्टरनेट की इज all remaining candidate key are alternate key. इट मीन्स अल्टरनेट की भी सेट ऑफ क्या होगा? कैंडिडेट की का सेट होगा, बट अदर देन प्राइमरी की ऑल कैंडिडेट की आर अल्टरनेट की। ओके, नेक्स्ट सुपर की हमने देख ही लिया है, और एवरी कैंडिडेट की सुपर की, बट एवरी सुपर की नीड नॉट बी कैंडिडेट की, एंड एवरी मिनिमल सुपर की इज कैंडिडेट की। ओके, नेक्स्ट मूव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उलमैन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सरसाइज पार्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सुपर
टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सुपर की। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार गेट में आ चुका है और पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन को फेस करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है, सपोज आर इज अ रिलेशनल स्कीमा विद ए बी एंड सी आर एट्रीब्यूट्स। R is a relational schema with A, B and C are attributes, and let A is my candidate key. A is my candidate key. Given है आपको A मेरी candidate key है और मेरे रिलेशन में 3 एट्रीब्यूट है A, B and C, तो मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सुपर की पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ सुपर की पॉसिबल। तो चेक करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सुपर की पॉसिबल। व्हाट इज सुपर की? सर सुपर की इज कैंडिडेट की प्लस 0 और मोर एट्रीब्यूट, 0 और मोर एट्रीब्यूट। ओके, सो देखो ए तो मेरा सुपर की होगा ही होगा क्योंकि ये कैंडिडेट की है। नेक्स्ट सर ए बी इज आल्सो सुपर की बिकॉज कैंडिडेट की प्लस 0 और मोर एट्रीब्यूट। सर ए सी इज आल्सो सुपर की बिकॉज कैंडिडेट की प्लस 0 और मोर एट्रीब्यूट, और ए बी एंड सी कैंडिडेट की प्लस 0 और मोर एट्रीब्यूट आर सुपर की, राइट। तो ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, देखो देखो ए बी सी एक सेट है, एट्रीब्यूट सेट, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर या तो सेट एम्प्टी हो, सर या सेट में अकेला ए की एट्रीब्यूट हो, ए बी सी, या फिर सर ए बी एक सेट हो सकता है, एक बी सी एक सेट हो सकता है और एक ए सी एक सेट हो सकता है, या फिर ए बी एंड सी मिला के एक सेट बन सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट अब इसमें से देखो मुझे फाइंड आउट करना है सुपर की, बट कैंडिडेट की कौन सा है? ए इज माई कैंडिडेट की। इस केस में देखो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 3। टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर 3। ओके सर, कोई भी जो सुपर की होगी उसमें तो ए कंफर्म आना ही आना है। ओके, ए तो कंफर्म आएगा ही आएगा। तो सर रिमेनिंग कितने एट्रीब्यूट्स रह गए मेरे पास? रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स आर 2, दैट इज बी एंड दैट इज सी। इट मीन सर बी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सर सुपर की में बी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, सी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इट मीन्स सर जो भी जितने भी अदर देन कैंडिडेट की एट्रीब्यूट है, अदर देन एट्रीब्यूट विच इज कैंडिडेट की, सर उसके पास 2 चॉइसेस है, वो सुपर की में पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लाइक बी, यहां बी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट यहां बी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट यहां बी पार्टिसिपेट कर रहा है, बट यहां इस सुपर की में बी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, राइट। सो बी के पास कितनी चॉइसेस है? सर 2 चॉइसेस, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या कर भी सकता है। सी के पास कितनी चॉइसेस है? सर ये पार्टिसिपेट सुपर की में नहीं कर सकता, कर भी सकता है, राइट। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या बन गए? 0 0 0 1 1 0 1 1। इट मीन्स सर बी और सी दोनों सुपर की में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सर बी नहीं कर रहा, सी कर रहा है, सर बी कर रहा है, सी नहीं कर रहा, या सर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों मीन्स ए बी सी। इट मीन्स बी कर रहा है, सी नहीं कर रहा है, मीन्स ए तो पक्का आएगा क्योंकि वो कैंडिडेट की है, सुपर की कैंडिडेट की प्लस 0 और मोर एट्रीब्यूट। सर बट सी नहीं आए, सी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इट मीन्स ए बी इज माई सुपर की। यहां क्या है? ए सी सुपर की, यहां दोनों ही नहीं कर रहे, राइट। तो इस केस में हमारे पास सुपर की क्या क्या है? सर ए इज माई सुपर की, सर ए बी सुपर की, सर ए सी सुपर की, ए बी सी सुपर की। बट बी सी सुपर की नहीं है क्योंकि इसमें कैंडिडेट की नहीं है। बी सुपर की नहीं है क्योंकि कैंडिडेट की ए नहीं है। अकेला सी सर सुपर की नहीं है क्योंकि ए नहीं है। ये चीज समझ में आ रहा है? अब देखना बच्चे इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, राइट। सर तो टोटल सुपर कीज आर, one is A, next is AB, next is AC and next is A, B and C. Okay, it means sir total number of
देखो टू की पावर कैंडिडेट की में कितने एट्रीब्यूट्स थे? 1। टोटल एट्रीब्यूट्स 3। कैंडिडेट की में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज 1, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर 3। 3 माइनस 1 इट मीन्स देखो इसका क्या मीनिंग है, इस 2 का क्या मीनिंग है? सर हर एक एट्रीब्यूट के पास 2 चॉइसेस हैं। सर हर एक एट्रीब्यूट के पास 2 चॉइसेस है, बट ऐसे कितने एट्रीब्यूट हैं? 3 माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, दिस इज टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, total number of attribute, and this one is attribute belongs to candidate key. So 2 की पावर 3 माइनस 1 is 2 की पावर 2 which is 4 सुपर की पॉसिबल। मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, क्वेश्चन था सर R is a relation with A B C where A is my candidate key, then find the total number of super key. Total number of super key are, देखो अदर देन एट्रीब्यूट विच बिलोंग्स टू कैंडिडेट की, वो एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट है, हर एक एट्रीब्यूट के पास 2 चॉइसेस है। वो सुपर की में पार्टिसिपेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इट मीन्स हर एक रिमेनिंग एट्रीब्यूट के पास 2 चॉइसेस है। ऐसे कितने एट्रीब्यूट्स हैं? सर टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स माइनस attributes belongs to candidate key. Okay, so answer is 2 की पावर 3 minus 1 which is 2 की पावर 2 which is 4, and what are these? So A, AB, AC and ABC, right? next एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज करो in general sir R is a relational schema with n attributes like A1, A2, A3 up to n attributes। मेरे पास एक रिलेशनल स्कीमा R है, उसमें n एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, एंड कैंडिडेट की इज A1। सो कैन यू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ सुपर की? सो टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज, देखो रिमेनिंग एट्रीब्यूट कितने हैं? सर टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स n है, कैंडिडेट की में कितने एट्रीब्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1, और हर एक एट्रीब्यूट्स के पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस, दैट इज 2 की पावर n माइनस 1। ओके, आर टोटल नंबर ऑफ सुपर की। आ रहा है बच्चे समझ में? अब वो एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, सेम था ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, नोट डाउन कर लेना। इफ आई हैव n attributes and candidate key is a single attribute, one candidate key which is simple candidate key, so total number of super key are 2 की power n minus 1। next example, suppose sir R is a relation with A, B and C are attributes and candidate key are sir A, 2 candidate key, one is A, one is B, then find out total number of super key। इस केस में देखो क्या होगा, अगर मैं A कैंडिडेट की बात करूं, अगर A कैंडिडेट की है तो A से कौन कौन सी सुपर की बन सकती है? सर A, AB, AC एंड ABC। और अगर मैं B कैंडिडेट की बात करूं, तो इसमें कौन कौन सी सुपर की बन सकती है? B, AB, BC एंड ABC, राइट? तो अब देखो, और अब एक चीज देखना बच्चे, A से मेरे पास 4 सुपर की बन गई, B से मेरे पास अगेन 4 सुपर की है, बट इन सुपर कीज में कुछ कॉमन भी है। AB, ओके। नेक्स्ट सर ABC। तो क्या किया मैंने? दोनों को काउंट किया टोटल। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सुपर की 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 2 जो सुपर की रिपीट हो रही है, तो मैं अपने सेट में रिपीट नहीं कर सकता, राइट?
तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो इसके लिए अप्रोच कैसे रहेगी। सर टोटल नंबर ऑफ सुपर की पॉसिबल विथ सिंगल एट्रीब्यूट इज 2 की पावर n माइनस 1। अभी हमने ऊपर किया है, ए इज कैंडिडेट की टोटल नंबर ऑफ सुपर की इज 2 की पावर n माइनस 1। n माइनस 1 क्यों सर, एक एट्रीब्यूट को निकाल दिया जाए तो टोटल एट्रीब्यूट्स आर n माइनस 1 एंड ईच n माइनस 1 एट्रीब्यूट हैज 2 चॉइसेस, either it may participate in the super key or not। ओके, ए से टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितना बना, 2 की पावर n माइनस 1। बी से टोटल नंबर ऑफ सुपर की अगेन कितना बना, n माइनस 1। ओके, बी से n माइनस 1, ठीक है, चेक कर लेते हैं। n इज 3 तो 2 की पावर 3 माइनस 1 2। ए से 4 सुपर की बना, बी से 3 माइनस 1 2, अगेन बी से भी 4 सुपर की बना। नेक्स्ट हमने क्या गलती की सर, हमने कुछ चीजें काउंट डबल टाइम काउंट की, तो उनको कैसे नेग्लेक्ट करें, उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके सर, वो कितनी होगी, सर मुझे ये पता है कि अगर ए और बी दोनों किसी सुपर की में आ गए मिला के, तो सर वो हो सकता है हमने रिडंडेंट लिया हो, वो टोटल कितनी ऐसी सुपर की होगी जिसमें ए और बी दोनों आए हैं। यहाँ पे भी ए बी आ रहा है, 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 राइट। तो इनको मुझे माइनस करना पड़ेगा और 1 टाइम माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स n। अब देखो बच्चे, इसमें से कौन सी कॉमन आ रही है सर, जिसमें ए और बी दोनों एक साथ हैं, ए और बी दोनों एक साथ हैं, राइट। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हैं, 2, तो 2 की पावर n माइनस 2। सर टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर n, उसमें से अगर a और b को मिला के जो भी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स है उनके पास कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है। वो a और b के साथ आए भी और नहीं भी आए, a b तो कंफर्म में आएगा ही आएगा, बट a b के साथ वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो इस पार्ट को मुझे माइनस करना होगा। आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स ये क्या चीज है सर, a से टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितना बना, ये क्या चीज है सर, बी से टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितना बना, और ये क्या चीज है सर, ए बी अगर आ रहा है, ए बी को मिला के कितना सुपर की बना। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे, 2 की पावर n माइनस 2। सो टोटल आंसर इज सर 4 प्लस 4 माइनस टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 3 माइनस 2 1, दैट इज 2 की पावर 1 इज 2, तो 8 माइनस 2 इज 6। टोटल नंबर ऑफ सुपर की आर 6, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, अगर मेरे पास 2 सिंपल कैंडिडेट की है, सिंपल कैंडिडेट मीन्स कैंडिडेट की विथ ओनली 1 एट्रीब्यूट, अगर मेरे पास 2 सिंपल की है तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितना होगा। सर मैंने इंडिविजुअल बना लिया, ए से कितना बना, 2 की पावर n माइनस 1, बी से कितना बना, 2 की पावर n माइनस 1, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। बट सर ऐसा भी केस हो सकता है जब ये दोनों एट्रीब्यूट ए और बी दोनों एट्रीब्यूट मिला के मेरा सुपर की बना रहे हैं, तो ऐसी कुछ कॉमन आ जाएगी, तो उन कॉमन को माइनस करने के लिए 2 की पावर n माइनस 2। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। Suppose R is a relation with A, B and C candidate, A, B and C attribute, and candidate key is AB के AB मिला के कैंडिडेट की है, AB मिला के कैंडिडेट की है। इस केस में टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितना होगा। सुपर की इज कैंडिडेट की प्लस मोर 0 और मोर एट्रीब्यूट, इट मीन्स कैंडिडेट की तो जरूर आएगा, कैंडिडेट की तो जरूर आएगा, सी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज 2 की पावर n माइनस, सर ये तो जरूर आएगा, ए बी तो आएगा, रिमेनिंग कितने एट्रीब्यूट हैं, टोटल एट्रीब्यूट n है, ए बी आएगा ही आएगा, इट मीन्स 2 एट्रीब्यूट आएंगे, तो n माइनस 2 रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स 2 की पावर n माइनस 2। सर n माइनस 2 आर द टोटल एट्रीब्यूट्स, ईच ऑफ वन हैज 2 चॉइसेस, सो टोटल 2 की पावर 3 माइनस 2, दैट इज 2 की पावर 1, दैट इज 2, एंड वो कौन कौन सी है, ए बी एंड ए बी सी आर माई सुपर की। ओके, तो सेम चीज मैंने यहां की थी, ऊपर वाले एग्जांपल में भी मैंने सेम चीज की थी, क्या थी, 2 की पावर n माइनस 2 क्यों आया, क्योंकि सर ए बी मिला के भी आ रहा था कहीं ना कहीं सुपर की में, बट मुझे उसे सब्ट्रैक्ट करना था, क्यों, क्योंकि सर 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, इन दोनों में मैंने उनको इंक्लूड कर लिया होगा, राइट। ओके,
अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और उसमें ये डाउट पूछ सकते हैं, हम इंडिविजुअली आपको समझा देंगे, राइट, कोई भी डाउट आएगा तो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज suppose R is a rational schema A, B and C with candidate key, and candidate key is AB, and one more attribute is A, B, C and D, 4 attributes. One candidate key is AB, second key candidate key is CD. एक कैंडिडेट की है मेरे पास ए बी और दूसरा कैंडिडेट की है मेरे पास सी डी, देन टोटल नंबर ऑफ सुपर की, सर टोटल नंबर ऑफ सुपर की। ये सारे एग्जांपल्स उलमैन बुक में आपको मिल जाएंगे, डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट देखो, ए बी से कितनी कैंडिडेट सुपर की बन सकती है? अगर ए बी मेरा कैंडिडेट की है तो उससे सुपर की कितना बनेगा सर? 2 की पावर n-2। ये दो एट्रीब्यूट कौन से माइनस किए? ए बी, क्योंकि सर ए बी तो हर एक सुपर की में आएगा ही आएगा, तो रिमेनिंग एट्रीब्यूट n-2 और हर एक के पास 2 चॉइसेस है, ओके। सर सी डी से कितना, अगर मेरा सी डी कैंडिडेट की है तो इससे सर कितना सुपर की बनेगा? अगेन 2 की पावर n-2, क्योंकि कैंडिडेट की में कितने एट्रीब्यूट हैं? सी एंड डी, 2 एट्रीब्यूट्स, तो रिमेनिंग एट्रीब्यूट n-2, हर एक के पास 2 चॉइसेस है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की सर 2 की पावर n-2, ए बी से कितना सुपर की बना? 2 की पावर n-2, प्लस सी डी से कितना सुपर की बना? 2 की पावर n-2। बट सर कुछ ऐसे सुपर की भी होंगे जिनमें ए बी सी डी कंबाइन होके आ रहे हैं, चेक करते हैं। ए बी सी, ए बी डी, नेक्स्ट इज ए बी सी डी, दीज आर द सुपर की विथ ए बी, ओके। नेक्स्ट सर सी डी, सर बी सी डी, सर ए सी डी एंड सर ए बी सी डी, दीज आर द सुपर की विथ सी डी एज ए कैंडिडेट की, ओके। बट इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? देखो सर ए बी सी डी यहाँ पे भी है, ए बी सी डी यहाँ पे भी है, सर इन दोनों में ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, राइट। तो मुझे एक ही बार इंक्लूड करना है, इट मीन्स मुझे कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा? सर एक बार वो सुपर की सब्ट्रैक्ट होगी जिसमें ये चारों एट्रीब्यूट आ रहे हैं, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की आर 2 की पावर n-2 की, ये टोटल नंबर ऑफ सुपर की किसकी वजह से है? सर व्हेन ए बी इज माई कैंडिडेट की, प्लस 2 की पावर n-2, ये टोटल नंबर ऑफ सुपर की किसकी वजह से है? जब सी डी इज माई कैंडिडेट की। बट मुझे कुछ माइनस भी करना है, कितना? सर जब 2 की पावर n-4, 2 की पावर n-4, ये 4 क्यों आया? सर टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट माइनस ए बी सी डी नाउ की, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की आर, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर 4, 4 टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, 2 की पावर 4 - 2, दैट इज 2 की पावर 2, प्लस 2 की पावर 4 - 2, 2 की पावर 2, माइनस 2 की पावर 0, number of attributes are 4, 4 - 4 is 0, so 4 + 4 - 1, that is total 7 सुपर की। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7, ओके। तो आपको कुछ पार्ट सब्ट्रैक्ट भी करना है, कौन सा सब्ट्रैक्ट? जो दोनों में कॉमन आ रहा है, राइट, गुड। नेक्स्ट मूव टू अदर प्रॉब्लम। सपोज R is a relational schema with A B C as a attribute, and candidate key are, one is AB, next is BC, then find total number of super key, तो हम देखो सर ए बी से कितना कैंडिडेट की बन सकता है? ए बी से सर 2 की पावर n-2, 2 की पावर n-2। सर बी सी से कितना कैंडिडेट सुपर की बन सकता है? सॉरी, ए बी से कितना सुपर की बन सकता है? 2 की पावर n-2। बी सी से कितना सुपर की बन सकता है? 2 की पावर n-2, राइट। बट सर बहुत ऐसी सुपर की होगी जिसमें ए बी और सी भी कॉमन आ रहा है। चेक करते हैं बच्चे वन बाय वन। सर ए बी इज माई सुपर की,
सर ए बी सी इज माई सुपर की, सर बी सी सुपर की, सर ए बी सी सुपर की। इट मीन्स ये कॉमन आ रही है बच्चे, इट मीन्स ये कॉमन आ रहा है, राइट। तो मुझे माइनस करना पड़ेगा टू। सर कौन सा कॉमन आ रहा है जिसमें सर ये तीनों एट्रीब्यूट, देखो ए बी बी सी इज इक्वलेंट टू ए बी सी, ये ध्यान रखना। बिकॉज डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट, और उस सेट में अगर कोई एट्रीब्यूट रिपीट हो रहा है तो वो इंडिविजुअल माना जाएगा, राइट। डेफिनेशन क्या कह रहा है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट, इट मींस ए बी बी सी इज इक्वलेंट टू ए बी सी, ये ध्यान रखना बच्चे। सो जिसमें ए बी सी कॉमन आ रहा है वो भी माइनस करने पड़ेंगे, दैट इज 2 की पावर n-3। सो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट माइनस ए बी सी जिसमें आ रहा है, 3 एट्रीब्यूट्स हर एक सुपर की में आ रहे हैं, वो सब माइनस कर दो, ओके। सो टोटल इज 2 की पावर 3-2 प्लस 2 की पावर 3-2 माइनस 2 की पावर 3-3, विच इज 2 प्लस 2 माइनस 1 विच इज 3। सो टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज, सर ए बी सुपर की, ए बी सी इज सुपर की एंड बी एंड सी आर सुपर की। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चे, यहां जो एट्रीब्यूट बी है वो कॉमन है दोनों कैंडिडेट की में, तो उस केस में 2 की पावर n-4 मत कर देना यहां पे, बिकॉज बी इज कॉमन एट्रीब्यूट, ओके। नेक्स्ट गेट में ये एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट में, शायद 2014 का होगा। क्वेश्चन ये था कि आर इज अ रिलेशनल स्कीमा, कुछ ऐसा ही था, ए बी सी, और जो भी प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस है उसका वीडियो इस चैप्टर के अपलोड हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसकी पीडीएफ हम वीडियो के लिंक में डाल देंगे, आप उनको पहले सोल्व करें, उसके बाद ये वीडियो देखें, ठीक है, और आंसर को मैच करें। तो एक गेट 2014 और 15 में शायद क्वेश्चन आया था, ए बी सी डी एंड ई आर एट्रीब्यूट्स एंड कैंडिडेट की इज सपोज ए comma BC is my candidate key, then tell me total number of super key, tell me total number of super key। तो A से total number of super key क्या है, 2 की पावर n-1, BC से 2 की पावर n-2, और जब A B और C तीनों मिला के आ गए तो 2 की पावर n-3 विच इज इक्वलेंट टू 2 की पावर 5-1 4 प्लस 2 की पावर 5-2 3 माइनस 2 की पावर 5-3 2 which is equivalent to 16 plus 8 minus 4 and answer will be 20। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया था, आंसर उसका 20 था, राइट। ये कैसे किया मैंने, देखो ए से टोटल नंबर ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है 2 की पावर n-1 इतने एट्रीब्यूट है, हर एक के पास 2 चॉइसेस है। बीसी इज कैंडिडेट की है तो ये तो पक्का हर एक सुपर की में आएगी। अगेन सर 2 एट्रीब्यूट की कैंडिडेट की है तो टोटल रिमेनिंग एट्रीब्यूट n-2, और हर एक एट्रीब्यूट के पास 2 चॉइसेस है, वो पार्टिसिपेट कर भी सकता है सुपर की में, नहीं भी कर सकता। नेक्स्ट सर कुछ कॉमन आएगी, कॉमन क्या होगी, जिसमें ए बी सी तीनों मिला के सुपर की में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रिमेनिंग एट्रीब्यूट 2 की पावर रिमेनिंग एट्रीब्यूट n-3, और हर एक एट्रीब्यूट के पास कितनी चॉइसेस है, 2। सो टोटल नंबर ऑफ सुपर की आर 20, राइट। नेक्स्ट सपोज करो एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार यूजीसी नेट में और सिंपल एग्जाम्स में पूछा गया। ये सपोज करो एक रिलेशन आर है, उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर n, एक रिलेशन आर है उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर n, then how many super key possible, then how many minimum and maximum super key possible, how many minimum and maximum super key possible, ओके। तो देखते हैं, देखो मिनिमम सुपर की हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। सपोज करो एक रिलेशन है, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट की नहीं बोला गया कि कौन सी कैंडिडेट की है, बट ये वर्स्ट केस पूछ रहा है कि मिनिमम कितना सुपर की होगा, मैक्सिमम कितना सुपर की हो सकता है, राइट। मिनिमम नंबर ऑफ सुपर की, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की। सपोज करो ए बी एंड सी, एक रिलेशन है ए बी एंड सी। अगर इसमें कैंडिडेट की है, अगर इसमें एक कैंडिडेट की है ए बी सी, तो टोटल सुपर की क्या बनेगी सर, ए बी सी। अगर एक कैंडिडेट की है, वो कौन सी कैंडिडेट की है, 3 सभी एट्रीब्यूट्स को मिला के।
अगर सभी एट्रीब्यूट्स को मिला के एक कैंडिडेट की बनती है, उस केस में टोटल नंबर ऑफ सुपर की इज 1। इट मीन्स मिनिमम सुपर की कितना होगा 1। और कब होगा, when combining all attributes makes a single candidate key of R। ओके, तो मिनिमम सुपर की कितना होगा, 1 होगा। और वो कौन सा होगा, वो जो कैंडिडेट की है वो खुद से। बट सपोज करो मेरे पास हर एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है। ए इज कैंडिडेट की, बी इज कैंडिडेट की, सी इज कैंडिडेट की। ए इज कैंडिडेट की, बी इज कैंडिडेट की, सी इज कैंडिडेट की। इस केस में ए से टोटल नंबर ऑफ सुपर की 2 की पावर n-1 प्लस बी से 2 की पावर n-1 प्लस सी से 2 की पावर n-1। बट ये भी तो हो सकता है ना कि ए बी मिला के कोई सुपर की बनाए। इट मीन्स वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, 2 की पावर n-2। क्यों किया ये, क्योंकि ए बी मिलके सुपर की बनाए। हो सकता है सर बी सी मिलके बनाओ, इट मीन्स अगेन माइनस करेंगे 2 की पावर n-2। बट हो सकता है सर ए सी भी मिलके बनाओ, तो अगेन n-2। इट मीन्स मैंने क्या किया, यहाँ पे हर एक चीज को माइनस कर दिया। ए बी जहां मिलके बनाए, ए सी जहां मिलके बनाए, और बी सी भी जहां मिलके बनाए। बट इस केस में मैंने ये भी माइनस कर दिया। लाइक ए बी से ए बी सी भी आ सकता है, ए सी से ए बी सी भी आ सकता है, बी सी से ए बी सी आ सकता है। इट मीन्स एक जो सुपर की थी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, हर बार मैंने माइनस कर दी, तो एक बार उसे ऐड भी करना पड़ेगा, दैट इज 2 की पावर n-3। ओके, तो इस केस में क्या होगा, देखो थोड़ा और समझते हैं। सपोज करो एक रिलेशन R है, उसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं सर? एम्प्टी सेट, सिंगल एट्रीब्यूट सेट, सर मल्टीपल एट्रीब्यूट सेट, और ओके। सो अगर एक रिलेशन R है उसमें n एट्रीब्यूट है, और एक सेट है उसमें n एट्रीब्यूट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आर 2 की पावर n, राइट, 2 की पावर n। अब एक चीज देखो, अगर हर एक एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है, तो सर ये भी सुपर की है, ये सेट भी सुपर की है, ये सेट भी सुपर की है, ये और हर एक अदर देन एम्प्टी सबसेट। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट आर 2 की पावर n सबसेट। तो एक को छोड़ दिया जाए तो हर एक कॉम्बिनेशन एक सुपर की बनेगा। कब? जब रिलेशन का हर एक एट्रीब्यूट इंडिविजुअल कैंडिडेट की हो, राइट। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितने बन जाएंगे? 2 की पावर n होल -1। और ये 1 किसके लिए किया है? एम्प्टी सेट के लिए। सो अगर एक रिलेशन है उस R, उसमें n एट्रीब्यूट है, ओके, उसमें n एट्रीब्यूट है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की कितना पॉसिबल होगा? 2 की पावर n, बट -1। 2 की पावर n कैसे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट आर 2 की पावर n -1, कौन सा? एम्प्टी सेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की पॉसिबल इज 2 की पावर n-1, राइट। तो ऐसे सुपर की के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसका वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप प्लीज प्रैक्टिस करिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नोट्स मेंटेन करिए अपने। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो, अभी तक जो हमने रीड किया है वो क्या किया है? व्हाट इज सुपर की, व्हाट इज कैंडिडेट की, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज प्राइम एट्रीब्यूट, व्हाट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, व्हाट इज सिंपल कैंडिडेट की, व्हाट इज कंपाउंड कैंडिडेट की, देन नेक्स्ट आर व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज अल्टरनेट की, ओके, और टोटल नंबर ऑफ सुपर की, हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सुपर की, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। इस केस में देखो क्या होगा बच्चे, What do you mean by function? Function means unique.
डिपेंडेंसी मीन्स डिपेंडेंट, फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मुझे अटेंडेंस लेनी है, मुझे अटेंडेंस लेनी है, तो मैंने क्या किया, बच्चों की अटेंडेंस लेने के लिए कि कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, उसके लिए मैंने स्टूडेंट्स के रोल नंबर को कॉल किया, स्टूडेंट्स के रोल नंबर को कॉल किया। मुझे ये पता है कि हर एक रोल नंबर डिस्टिंक्ट है, 1 2 3 4, ओके, हर एक रोल नंबर डिस्टिंक्ट है। इट मीन्स अगर मैं रोल नंबर 1 को कॉल करूंगा, अगर मैं रोल नंबर 1 को कॉल करूंगा तो आंसर यूनिक आएगा, रोल नंबर 2 को कॉल करूंगा तो आंसर यूनिक आएगा, रोल नंबर 3 को कॉल करूंगा तो आंसर यूनिक आएगा। इट मीन्स रोल नंबर से मैं स्टूडेंट नेम को डिटरमाइन कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं, और वो भी कैसे, यूनिकली, वो भी कैसे, यूनिकली। आ रहा है बच्चे समझ में? रोल नंबर से मैं नेम को फाइंड आउट कर सकता हूं यूनिकली। इट मीन्स रोल नंबर डिटरमाइंस नेम, रोल नंबर डिटरमाइंस नेम, और इसी को मैं कहता हूं फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो मेरे एक रिलेशन की फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, रोल नंबर डिराइव्स डिटरमाइन नेम। ओके, सो इसके लिए पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर क्या चीज़ है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी, डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, बेसिकली ये क्या बता रहा है, देखो ये क्या चीज़ बता रहा है, ये बता रहा है सर रिलेशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, रिलेशन बिटवीन द एट्रीब्यूट। इट मीन्स सर रोल नंबर से मैं नेम को रिट्राइव कर सकता हूँ, राइट, और यूनिकली रिट्राइव कर सकता हूँ। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स फंक्शनल डिपेंडेंसी टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन, tells the relationship between attributes. It tells the relationship between attributes or constraints between set of attribute. कुछ conditions लगी हुई है, condition क्या है, रोल नंबर से मैं यूनिकली डिटरमाइन कर रहा हूं नेम को, और constraints between set of attribute। ओके, तो इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है, जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है, लेट आर बी आर रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा मींस एब्स्ट्रैक्ट डिटेल ऑफ अ टेबल, एब्स्ट्रैक्ट डिटेल ऑफ अ टेबल, ये कल हमने कवर किया था। लेट आर बी आर रिलेशनल स्कीमा विथ some set of attributes, with some set of attributes suppose that is x and y, some set of attribute, let t1 t2 are T1, T2 are any tuple or record any tuple of R such that देखो गिवन क्या है मेरे को, सपोज करो R इज अ रिलेशनल स्कीमा, सपोज करो R इज अ रिलेशनल स्कीमा विथ सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज x and y, with some set of attribute that is x and y, and t1 and t2 are two tuples, t1 and t2 are two records or two tuples of relation R. It means x functionally determine y, इसका मीनिंग है, इस साइन का मीनिंग है x functionally determine y, where what is x, some set of attribute, what is y, some set of attribute. okay, x determine y और x uniquely determine y, इसे मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूं, x determine y और x uniquely determine y, और y is determined by x, y is determined by x, और y is uniquely determined by x,
और x फंक्शनली डिटरमाइन y, इसमें कैसे भी बोल सकता हूं. ओके, सो लेट आर मेरे पास एक रिलेशनल स्कीमा है, उसमें कुछ सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं x एंड y. मेरे पास दो टपल है t1 एंड t2. देन x फंक्शनली डिटरमाइन y एग्जिस्ट in R, in relation R, only if t1 dot x is equal to t2 dot x, then t1 dot y should be equal to t2 dot y. इसका मीनिंग क्या हुआ अभी हम समझते हैं. देखो, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी कब एग्जिस्ट करेगी, जब मेरे रिलेशन में दो एट्रीब्यूट, दो टपल हैं t1 एंड t2, एंड t1 डॉट x इज इक्वल टू t2 डॉट x, देन t1 डॉट y शुड बी इक्वल टू t2 डॉट y. इसको एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ईजी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आने वाले कुछ डेज में ये टॉपिक बिल्कुल लिंकिंग है इस टॉपिक की, एफडीज की, टिल फर्स्ट चैप्टर. ओके, देखो एक x एट्रीब्यूट है, एक y एट्रीब्यूट है, एक टपल है मेरे पास t1, एक रिकॉर्ड है t2. ओके, तो अब मैंने क्या किया, सपोज करो t1 में, टपल t1 में x का एट्रीब्यूट की वैल्यू है x1, t2 में भी वैल्यू है x1. ओके, देन y की जो वैल्यू है दैट इज y1. सपोज करो कुछ ऐसा मेरे पास एक टेबल है R. ठीक है, x और y दो एट्रीब्यूट है, t1 एंड t2 दो टपल है और उनकी ये गिवन इंस्टांस है. ओके, इट मींस देखो मैं क्या कह रहा हूं, x यूनिकली डिटरमाइन y. कब x यूनिकली डिटरमाइन y? व्हेन if t1 डॉट x इज इक्वल टू t2 डॉट x. इट मींस सर दोनों टपल t1 और t2 के अगर x की वैल्यू सेम है, तो y की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए. अगर नहीं होगी तो x यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर रहा है y को. क्या यहां सेम है? यस सर, दो टपल उनमें x की वैल्यू सेम है तो y की वैल्यू भी, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी सेम है. इट मींस मैं कह सकता हूं x सेम, मैं यूनिकली y को डिटरमाइन कर रहा हूं. इट मींस व्हाट? सपोज करो आपके अटेंडेंस रजिस्टर में रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है. ओके, तो रोल नंबर 1, 2, 3 और फिर से रॉन्गली आपने 1 फिर से लिख दिया, तो उसके आगे क्या है? नेम. रोल नंबर 1 का नेम x, 2 का y, 3 का z, बट 1 का क्या होगा? फिर से x होना चाहिए. इट मीन्स व्हाट? अगर आपने रोल नंबर 1 को कॉल किया तो सेम पर्सन रिप्लाई करना चाहिए मुझे. ये चीज समझ में आ रहा है? इट मीन्स सर x से, रोल नंबर से मैं यूनिकली डिटरमाइन कर रहा हूं उसके नेम को. बट अगर गलती से कुछ ऐसा सिनारियो हो जाए, रोल नंबर विद नेम 1, 2, 3 एंड 1, दैट इज x, y, z एंड k. ओके, अगर आपने रोल नंबर 1 को कॉल किया तो आपके पास 2 आंसर्स आ रहे हैं. आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स रोल नंबर से आप यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते नेम को. इट मीन्स रोल नंबर से नेम को डिटरमाइन नहीं कर रहे हो, यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर रहे हो. ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है, अब देखो, इट मीन्स यहां एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है. क्यों करती है? क्योंकि t1 डॉट x इज इक्वल टू t2 डॉट x, देन t1 डॉट y शुड बी इक्वल टू t2 डॉट y. बट फंक्शनल डिपेंडेंसी में एक प्रॉब्लम क्या है? देखो बच्चे, हो सकता है फंक्शनल डिपेंडेंसी में रिडंडेंसी आ जाए. देखो यहां रोल नंबर डिटरमाइन नेम है, इस केस में रोल नंबर डिटरमाइन नेम एक एफडी एग्जिस्ट करती है. क्यों? क्योंकि अगर दो टपल में रोल नंबर का वैल्यू सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग नेम का वैल्यू भी सेम है. इट मींस 1x और 1x
ये जो रिकॉर्ड है ये रिपीट हो रहा है इस टेबल में। इट मीन्स अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो देयर इज ए चांस दैट रिडंडेंसी में अकर इन टेबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ध्यान रखना, चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और एग्जांपल रीड करेंगे एक बार, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एक बार फिर से करते हैं। सपोज T1 and T2 आर टू टपल। For T1 and T2 are two tuple, x and y are attribute and values are sir x1, x2, y1, y2। तो क्या x डिटरमाइन y हो रहा है? सर जब भी देखो डेफिनेशन क्या है कि अगर T1 डॉट x इज इक्वल टू T2 डॉट x है, अगर दो टपल में x की वैल्यू सेम है देन y की वैल्यू सेम होना चाहिए। बट अगर x की वैल्यू सेम नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चे फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको क्या बता रहा है? कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करवा रहा है, कंसिस्टेंसी। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? बट हो सकता है रिडंडेंसी भी आ जाए। कंडीशन ये है बच्चे, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर रिलेशन में दो टपल्स में किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। देन मैं कह सकता हूं कि x यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है y को, x यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है y को। बट अगर दो टपल में x की वैल्यू सेम नहीं है तो y की सेम हो या ना हो मैं बोदर नहीं करूंगा। आ रहा है बच्चे समझ में? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक रोल नंबर एंड नेम। सपोज को रोल नंबर इज 1, 2 and 3, नेम आर x, y and x। क्या आप रोल नंबर से यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो नेम को? यस सर। अगर आपने रोल नंबर 1 को कॉल किया तो ये रिकॉर्ड रिट्राइव हुआ, रोल नंबर 2 को ये वाला, रोल नंबर 3 को ये वाला। ये चीज समझ में आ रहा है? यूनिकली डिटरमाइन कर रहे हो बच्चे, ठीक है। बट यहां देखो, क्या दो टपल्स में रोल नंबर की वैल्यू सेम है? नहीं है। तो नेम की दो टपल्स में नेम की एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेन कंडीशन क्या है कि अगर सेम होगा, अगर रोल नंबर में रिपीट हुआ वैल्यू तो करस्पॉन्डिंग नेम भी x होना चाहिए। देन मैं कह सकता हूं कि यूनिकली डिटरमाइन कर रहा हूं रोल नंबर से नेम को। बट अगर इट मीन्स यहां पे एक बार चेक करते हैं इसको, फिर कंटिन्यू करेंगे इसी एग्जांपल से। x डिटरमाइन y है? यस सर x डिटरमाइन y है, बिकॉज जब भी मैं किसी x को कॉल कर रहा हूं तो यूनिक आंसर मिल रहा है मुझे बच्चे। प्रॉब्लम कब आई? फंक्शनल डिपेंडेंसी कहती है कि अगर x दो टपल में x की वैल्यू रिपीट हो रही है तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी सेम रहनी चाहिए। बट अगर रिपीट नहीं हो रही तो y की वैल्यू सेम हो या ना हो बोथ नहीं कर सकता, क्योंकि रोल नंबर डिफरेंट है इस टेबल में। तो नेम तो रिपीट हो सकते हैं ना स्टूडेंट के, बट विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर मैं हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कर सकता हूं, राइट। इट मीन्स इस केस में x डिटरमाइन y इज अ FD। ओके, नेक्स्ट एक और चीज एग्जांपल देखते हैं। T1, T2, x, y। सपोज करो यहां है x1, यहां है x1, इसकी y1 एंड y2। तो क्या मैं कह सकता हूं x डिटरमाइन y है? नो सर, क्योंकि दो टपल में जब x की वैल्यू सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, बट नहीं है। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? इट मीन्स ये केस कैसा बन गया? रोल नंबर, नेम। रोल नंबर इज 1, 2, 1, नेम इज x, y एंड z। जब आपने रोल नंबर 1 को कॉल किया तो आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, x एंड z। मीन्स अकेले रोल नंबर से आप हर एक रिकॉर्ड्स को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। x पे आपके पास दो स्टूडेंट बोल देंगे यस मैम, प्रेजेंट मैम, राइट। तो आपको नहीं पता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। ये चीज समझ में आ रहा है? तो x डिटरमाइन y एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चे इस केस में। तो बच्चे रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन इज इफ टू टपल हैव सेम वैल्यू ऑफ x then its y attribute values should be same, and if this condition follow then I can say that x determine y, then I can say that x determine y। आ रहा है बच्चे समझ में? हम
2 और 3 एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक्स वाई, x1, x2, x3, x1, y1, y1, y1 and y1. Is x determine y? Yes sir, because अगर अगर 2 और मोर टपल्स में x की एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम है तो उनकी करस्पॉन्डिंग y वैल्यू भी सेम है। बट यहां ये सेम नहीं है तो मुझे नहीं बॉदर करना, इनके बारे में मुझे बॉदर नहीं करना, कुछ भी हो, सेम हो या ना हो। बट अगर x की वैल्यू किसी भी 2 और मोर टपल्स में सेम है तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग y वैल्यू भी सेम होना चाहिए। यस सर, सो x डिटरमाइन y। नेक्स्ट, x1, x2, x1, x1, अगेन y1, 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 y1। इट मीन्स देखो, अगर मैंने x को कॉल किया तो ये 3 वैल्यू सेम है, तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी सेम है? यस सर, अगेन x डिटरमाइन y। नेक्स्ट, x1, x1, x2, x1, that is y1, y1, y2, y2। इन दिस केस सर x1 को कॉल किया आपने, क्या इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम है? y1, y1 बट नॉट y1। इट मीन्स x डिटरमाइन y नहीं कर रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? कुछ और समझते हैं। इट मीन्स बच्चे, जब भी x की वैल्यू 2 और मोर टपल्स में सेम होगी तो y की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अगर है तो मैं कह दूंगा x डिटरमाइन y है, अगर नहीं है नो। सपोज करो x y, x1, x2, x3, y1, y2, y3। इस केस में ध्यान से देखना बच्चे, इस केस में क्या x डिटरमाइन y है? यस सर। क्या x यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है हर एक y को? यस सर, क्योंकि रिपीटिशन नहीं है। x1 को कॉल करूंगा तो y1 आंसर आएगा, x2 को y2, x3 को y3। बट क्या y डिटरमाइन x है? क्या ये एफ डी एग्जिस्ट करती है? यस सर। तो y1 को कॉल किया, x1 कॉल हुआ, y2 को, x2, y3 को, x3। इट मींस इस रिलेशन R में दोनों एफ डी एग्जिस्ट करती है। आ रहा है बच्चे समझ में? नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल करते हैं। इस केस में x डिटरमाइन y है। यस सर। सर x की कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो y की रिपीट हो या ना हो मुझे बॉदर नहीं करना। बट अगर x की वैल्यू रिपीट हो रही है तो y की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। बट क्या y डिटरमाइन x है? नो सर, y की वैल्यू सेम पे डिफरेंट आंसर मिल रहा है मुझे, तो y डिटरमाइन x नहीं है बट x डिटरमाइन y है बच्चे। ये चीज समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं बच्चे एक और। सपोज करो मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं x, y, z, x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2 एंड z3। क्या x डिटरमाइन y है इस केस में? यस सर। x1, x2 इंडिविजुअल रिपीट नहीं हो रहा है बच्चे। यस सर। क्या x डिटरमाइन z है? x1 को कॉल किया तो z1, x2 को कॉल किया तो z2, x3 को कॉल किया तो z3, राइट? सॉरी, x डिटरमाइन z। ओके, इस केस में क्या y डिटरमाइन z है? यस सर। क्या z डिटरमाइन y है? यस सर। क्या एक्स वाई मिला के डिटरमाइन z है? चेक करते हैं बच्चे। x1 y1 मिला के आंसर आएगा z1, x2 y2 मिला के आंसर आएगा z2, x3 y3 दोनों मींस रोल नंबर और नेम को मैं कॉल कर रहा हूं। यहां रोल नंबर भी डिस्टिंक्ट है, नेम भी डिस्टिंक्ट है। और सपोज करो z इज एड्रेस, तो रोल नंबर 1 x, यस सर। रोल नंबर 2 y, यस सर। रोल नंबर 3 z, यस सर। इट मींस मुझे हर बार डिस्टिंक्ट आंसर मिल रहे हैं। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मींस एक्स वाई डिटरमाइन z है और एक्स वाई जेड बाई डिफॉल्ट एक्स वाई जेड, ये तो होगा ही होगा, राइट? नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज करो मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स है a b एंड c, a b एंड c, a1, a2, a1, a3। नेक्स्ट इज b1, b2, b1, b1 and next is c1, c1,
और C1 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 एंड C1। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको एक बार देखना थोड़ा सा। क्या A डिटरमाइन B है? चेक करते हैं, क्या A डिटरमाइन B है? सर A1 पे B1 मिल रहा है, A2 पे B2, A3 पे B1। यस सर। सर जब भी मैंने A1 को कॉल किया तो मुझे आंसर सेम मिला। तो A डिटरमाइंस B, FD एग्जिस्ट करती है बच्चे। फंक्शन A फंक्शनली डिटरमाइन B, राइट। चेक करते हैं सर, क्या A डिटरमाइन C है? A फंक्शनली डिटरमाइन C है। A1 को कॉल किया तो C1 वैल्यू सेम रहा। A2 और A3 पे मुझे कोई मतलब नहीं है। यस सर। क्या B डिटरमाइन C है? B डिटरमाइन C। सर B1 को कॉल किया तो सेम वैल्यू आया, B1 तो आंसर क्या आया? C1। यस सर। क्या B डिटरमाइन A है? चेक करते हैं सर, B1। सर यहाँ देखो बच्चे, B1 पे A1 बट B1 पे A3, तो ये नहीं है बच्चे। अगर मैं B1 को कॉल करूंगा तो दो आंसर A के आ रहे हैं, दैट इज A1 एंड A3। सो B यूनिक, नॉट यूनिकली डिटरमाइन A। नेक्स्ट सर, AB डिटरमाइन C है? यस सर। देखो A1 B1 को जब कॉल किया आंसर क्या आया? C1। A2 B2 को कॉल किया आंसर आया C1। अगेन A1 B1 आंसर क्या आना चाहिए? C1। यस सर, आ रहा है, तो ये भी है। इट मीन्स बच्चे, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूनिकली डिटरमाइन अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूनिकली, इट मीन्स यूनिकली डिटरमाइन अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। आ रहा है बच्चे समझ में? इसका हम एक गेट का एग्जाम क्वेश्चन कर लेते हैं। गेट 2002 में ये क्वेश्चन आया था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टांस ऑफ रिलेशनल स्कीमा आर, कंक्लूड दैट ए फंक्शनली डिटरमाइन बी। इज ए फंक्शनली डिटरमाइन बी? जहां जहां 1 की वैल्यू है, ए फंक्शनली डिटरमाइन बी मीन्स ए डिराइव्स बी। चेक करना है ये ए ऑप्शन। यस सर, ए डिराइव्स बी एग्जिस्ट करता है बच्चे, क्योंकि 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 3 आ रहा है, यूनिक वैल्यू आ रही है बच्चे। ठीक है, जब मैंने 2 को कॉल किया तो करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू भी सेम है, जब मैंने 1 को कॉल किया तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी सेम है। आ रहा है बच्चे समझ में? ए डिराइव्स बी है। नेक्स्ट, बी फंक्शनली डिटरमाइन सी। इट मीन्स क्या बी डिटरमाइन सी है? चेक करते हैं। देखो बच्चे, नहीं है ये। जब 1 को कॉल किया तो 1 और 0 आंसर मिल रहा है, इट मीन्स ये तो नहीं है। ए ऑप्शन इज रॉन्ग। मूव टू बी। A functionally determine B. Yes sir. But B does not functionally determine C. B sir C को determine नहीं कर रहा, right? So option B is true. Next C और D भी देख लेते हैं। A does not functionally determine B. False. Next, A does not, again D is also false. So answer is B. आई थिंक वन मोर क्वेश्चन था, इसका देख लेते हैं एक बार। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी आर सेटिस्फाइड बाय द इंस्टांस। गेट 2000 में ये क्वेश्चन आया था बच्चे। XY डिटरमाइन Z। ए ऑप्शन इज XY यूनिकली डिटरमाइन Z। इट मीन्स XY को मिला के मुझे वैल्यू देखना है। 1 4, क्या 1 4 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा सर। नेक्स्ट 1 5, क्या 1 5 रिपीट हो रहा है? नहीं सर। 1 6, नो सर। एंड 3 और 2, नो। इट मीन्स X और Y रिपीट ही नहीं हो रहा, तो Z रिपीट हो या ना हो मुझे बॉदर नहीं करना। इट मीन्स XY डिटरमाइन Z। नेक्स्ट, Z डिटरमाइन Y। 2, क्या 2 रिपीट हो रहा है? यस सर। तो इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 4 एंड 2। इट मीन्स Z not determine Y. A is false. Next, move to B option. YZ determine X. चेक करते हैं, Y और Z को मिला के क्या X यूनिकली डिटरमाइन हो रहा है? 4 2 5 3 6 3 2 2। Y और Z की कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, दो टपल्स में ये मिला के रिपीट नहीं हो रही। इंडिविजुअल Y की रिपीट हो सकती है, इंडिविजुअल Z की रिपीट हो सकती है, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट? नहीं हो रहा है। इट मीन्स YZ determine X, राइट? इज Y डिटरमाइन Z? इज Y डिटरमाइन Z? चेक करते हैं बच्चे, Y की वैल्यू कोई भी रिपीट नहीं हो रही, Z की वैल्यू हो या ना हो बॉदर नहीं करना। इट मीन्स राइट आंसर इज B। C और D को भी चेक करते हैं बच्चे। YZ डिटरमाइन X, YZ डिटरमाइन X, Y और Z। 4 2 रिपीट नहीं हो रहा है,
5 3 रिपीट नहीं हो रहा है, 6 3 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू रिपीट हो या ना हो बॉदर नहीं करना, ये तो राइट है। एक्स डिटरमाइन जेड, एक्स डिटरमाइन जेड, एक्स देखो एक्स में क्या है 1 1 1, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 3 3, तीनों सेम नहीं है, फॉल्स। नेक्स्ट डी, दैट इज एक्स जेड डिटरमाइन वाई, एक्स जेड डिटरमाइन वाई, एक्स और जेड डिटरमाइन वाई, 1 2 1 3 1 3, यस। देखो एक्स जेड की वैल्यू हम देखते हैं थोड़ा सा, एक्स जेड की वैल्यू क्या क्या है बच्चे सर, 1 2 1 3, नेक्स्ट इज अगेन 1 3 एंड नेक्स्ट 3 2, नेक्स्ट अगेन 3 2, एंड करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू इज 1 2 1 2, वाई वैल्यू इज 4, 1 3 वाई वैल्यू इज 5, 1 3 वाई वैल्यू इज 6। देखो 1 3 1 3 5 एंड 6, सो एक्स जेड नॉट डिटरमाइंस वाई, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, गेट 2000 का ये क्वेश्चन था, हो सकता है एक और भी हो। हाँ, गेट 2014 में एक क्वेश्चन आया था, प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशनल स्कीमा इज एन एट्रीब्यूट दैट अपीयर्स इन ऑल कैंडिडेट की ऑफ ए, इन सम कैंडिडेट की ऑफ, इन सम कैंडिडेट की, इन अ फॉरेन की, ओनली इन प्राइमरी की। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। चेक करते हैं बच्चे, अभी हमने फॉरेन की और प्राइमरी की को, फॉरेन की को रीड नहीं किया है, बट चेक करते हैं। सपोज करो एक रिलेशन आर है, ए बी सी एंड डी, ए बी एंड सी एंड डी आर एट्रीब्यूट, एंड लेट कैंडिडेट की आर ए कोमा बी सी, ए कोमा बी सी आर कैंडिडेट की, ठीक है। देन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर व्हाट, प्राइम एट्रीब्यूट्स सर एट्रीब्यूट्स बिलोंग टू एनी कैंडिडेट की, बिलोंग्स टू एनी कैंडिडेट की, सो प्राइम एट्रीब्यूट आर ए बी एंड सी। नेक्स्ट व्हाट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दैट आर डी। सो ये क्या कह रहा है, प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशनल स्कीमा इज एन एट्रीब्यूट, इज एन एट्रीब्यूट। देखो बच्चे कैंडिडेट की मोर देन वन एट्रीब्यूट, सॉरी कैंडिडेट की सेट ऑफ एट्रीब्यूट, कैंडिडेट की सेट ऑफ एट्रीब्यूट, बट प्राइम एट्रीब्यूट मीन्स मैं हर एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं, क्या क्या ये एट्रीब्यूट प्राइम है या नहीं है, राइट। सो इन ऑल कैंडिडेट की सर ए इज प्राइम एट्रीब्यूट, बट ए नॉट प्रेजेंट इन दिस कैंडिडेट की, ए इज नॉट प्रेजेंट इन दिस कैंडिडेट की। So option is, even though A is prime attribute, but A not present in BC. So option is false in all candidate key. No, only in primary key. Suppose that for this relation my primary key is, suppose that BC. डिजाइनर ने सोचा कि मैं BC को वैसे नहीं लेगा, क्योंकि उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है प्राइमरी की को सिलेक्ट करने की, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कम हो, कुछ आगे हम रीड करेंगे इसको। बट मान लो प्राइमरी की इज BC, इज BC इज प्रेजेंट इन दिस कैंडिडेट की, नो, बट स्टिल A इज प्राइम एट्रीब्यूट। ओके, सो D इज फॉल्स, A इज फॉल्स, अगेन C इज फॉल्स। ये चेक करेंगे जब फॉरेन की का कंसेप्ट आ जाएगा। सो आंसर इज B, इन सम कैंडिडेट की, इन सम कैंडिडेट की। ओके, one more question is, maximum number of super key for a relational schema are with 4 attribute with E as candidate key, with E as key। गेट 2014 का ये क्वेश्चन था। तो अगर E कैंडिडेट की है तो टोटल नंबर ऑफ 2 की पावर 4 माइनस 1, दैट इज 2 की पावर 3, दैट इज 8। 8 इज माई आंसर। सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, 1 मार्क्स क्वेश्चन था ये, राइट। ओके, तो कल हम रीड करेंगे, properties of functional dependency, then what is candidate key, how to find candidate key, और इसके सभी गेट के प्रीवियस ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से कम आपके 1 to 2 मार्क्स का कल के लेक्चर के बाद अप्रोक्सीमेट हम 1 और 2 मार्क्स कवर कर चुके होंगे गेट में और यूजीसी नेट में भी। ओके, सो कल मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें हमारा, उसमें अपने डाउट सेंड करें, इमीडिएटली हमारे मेंटर्स, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी।
और कोई भी डाउट हो, और एक मोस्टली जो बच्चों को डाउट आ रहा है दैट इज सर क्या ये कोर्स फ्री है? एब्सोल्युटली फ्री है। हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्विजेज, असाइनमेंट, बुक्स पीडीएफ, नोट्स, प्रीवियस ईयर सब कुछ अवेलेबल होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, राइट? तो प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और ट्राई करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ओके? और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हम रेगुलरली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बुक्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको भी और डिटेल में पढ़ना है, इवन तो मैं यही कहता हूँ कि बुक्स इज द बेस्ट टूल टू लर्न, ओके? सो आप कोई भी बुक उठा ले, एस सुमाथी जैसे कल हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आप कोर्स पे भी जा सकते हैं। अभी तक जो आपको पढ़ना है दैट इज व्हाट इज कैंडिडेट की, व्हाट इज सुपर की, व्हाट इज प्राइम एट्रीब्यूट, व्हाट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी। आज हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को कवर किया है, तो प्लीज गो थ्रू एनी बुक, कोर्थ, नवाथे, रघुरामा कृष्णन, सुमाथी, उलमैन, एनी बुक एंड रीड द डेफिनेशन ऑफ एफ डी एंड ऑल्सो रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ एफ डी। वैसे कल हम डिस्कस करेंगे, बट एक बार आप गो थ्रू करके आना प्रॉपर्टीज ऑफ एफ डी, ओके? सो मिलते हैं गाइज कल 10 बजे। थैंक यू सो मच।